नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। विगत 26 वर्षों से संस्कार युक्त शिक्षा देने में सफल शिक्षा वो जो जीवन बनाए। नया सत्र प्रारंभ, सीमित सीटें उपलब्ध। अभी प्रवेश लें। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, पिथौरागढ़। नेपाल से लगे सोनपट्टी क्षेत्र में चैतौल पर्व शनिवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। 2 दर्जन से अधिक गांव के लोगों ने मां भगवती की चैतौल में हिस्सा लिया। अध्यक्ष विक्रम सिंह सोन ने बताया, चैतौल लमडुंगरी कोट होते हुए भलदेव पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भुवन पांडे ने कुमाऊं के सबसे पुराने पर्व चैतौल पर्व को सरकार द्वारा संरक्षण और सरकारी मेला घोषित करने की मांग की है। चैतौल पर्व को राजकीय घोषित किया जाए, सरकार इसको संरक्षण दे और इसको सरकारी मेला घोषित करे, क्योंकि 22 गांव में बिणकई चैतौल मेला जाता है। इसके अलावा इससे पूर्व घुनसेरा गांव वाला जो चैतौल पर्व है परसों जो कि उठता है और वो बीसा बजेड़ होते हुए वापस घुनसेरा गांव आता है, वो भी एक बहुत बड़ा पर्व है। मजीरकाणा में चैतौल मनाई जाती है, सोनपट्टी में चैतौल मनाई जाती है और इसके अलावा लेलू ग्राम सभा में भी चैतौल का पर्व मनाया जाता है। मेरे सरकार से यही निवेदन है कि राजकीय घोषित किया जाए और इन 22 जगहों में जहाँ जहाँ भी चैतौल पर्व रुकता है और जहाँ पे भी पूजा की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है, उन स्थानों को, उन धार्मिक स्थानों को सौंदर्यीकरण किया जाए। सोर घाटी का प्रसिद्ध चैतौल पर्व आज घंटाकरण में देवडोलों के मिलन के साथ संपन्न हो गया। लिंचुड़ा, बेण, चैसर और जाखनी से देर शाम देवडोले घंटाकरण पहुंचे, जहां लोक देवताओं का अवतरण हुआ। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने बताया, अपनी बहन को रोटी देने के लिए देवता यहाँ आते हैं और आज ही के महीने में, इसी महीने में लोग अपनी बहनों को भी रोटी देने जाते हैं। वही परंपरा आज भी बरकरार है। आपने देखा होगा कि दोनों जो हमारे छात हैं, जो डोले हैं, देव डोले हैं, उनका मिलन यहाँ पर होता है और सारे गांवों का मिलन भी यहाँ पर होता है। इस पर्व को हर हमेशा हम ऐसे ही मनाते रहेंगे। लोगों ने फूल अक्षतों से लोक देवताओं की पूजा अर्चना की। लोक देवताओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसके बाद देवडोले अपने अपने गंतव्य को लौट गए। नगर में भारी बारिश के बावजूद चैतौल में शामिल होने के लिए सैकड़ों भक्त पहुंचे। घंटाकरण का माहौल जयकारों से गूंजा रहा। आयोजन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत शनिवार को 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के ट्रायल कराए गए, जिसमें 201 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। ट्रायल जिला खेल अधिकारी अनूप बिष्ट और कनालीछिना के खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई की देखरेख में संपन्न हुए। बता दें कि ट्रायल के आधार पर 100 खिलाड़ियों का चयन छात्रवृत्ति के लिए होगा। पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। गुंजी गांव के ग्रामीणों ने शिवधाम के नाम पर हो रहे कार्यों का विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि गांव में विभिन्न कार्यों के लिए ग्रामीणों के पौराणिक स्थल, गोचर, चरागाह, शमशान घाट आदि की जमीन बगैर ग्रामीणों की सहमति के हस्तांतरित की जा चुकी है। इस स्थल का पर्यटन विभाग के द्वारा पीडब्ल्यूडी को अधिकार देकर के इसकी निविदा जारी कर दिया है। इसमें इनका सबसे पहले पर्यटन विभाग को जो भूमि आवंटित की गई है उसमें गांव वाले सहमत नहीं है। अगर गांव को सहमत
गांव की सहमति लेकर के, गांव की उपस्थिति लेकर के भूमि चयन करते तो आज विरोध के समान स्थिति पैदा नहीं होता। ग्राम प्रधान सुरेश गुंजाल ने कहा, जब ग्रामीणों के पास जमीन ही नहीं बचेगी तो वह कहाँ रहेंगे। उन्होंने मनमाने तरीके से कराए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोध किया है। नवंबर 2022 में धारचूला के एक व्यक्ति पर महिला द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोप न्यायालय में साबित नहीं हो सके हैं। अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है। आरोपी के अधिवक्ता आशीष हावर्ड ने बताया, महिला ने प्रहलाद सिंह पर घर में जबरन घुसकर शारीरिक संबंध बनाने और शादी का झूठा वादा करने का आरोप लगाया था। आरोप न्यायालय में साबित नहीं हो सके हैं। अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला दिया। आरोप साबित नहीं होने पर प्रहलाद सिंह को दोष मुक्त कर दिया गया है। इंटर कॉलेज बीसा बजट प्रबंध समिति के सदस्यों ने आज गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर प्रबंधक चंद्री चंद, अध्यक्ष संजय कुमार, प्रधानाचार्य अशोक कुमार, उप प्रबंधक दीपा तिवारी, पूर्व अध्यक्ष जीवन कापड़ी, उपाध्यक्ष जगत सिंह सोन, लक्ष्मी तिवारी, नरेंद्र सिंह, कुंती चंद, गंगा चंद आदि मौजूद रहे। दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने आज सरकार की उपलब्धियां मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 3 वर्षों में पिथौरागढ़ जिले को लेकर सर्वाधिक घोषणा की है। जिले में कई सड़क स्वीकृत हुई है, कई सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। यह विकास का बड़ा सफल उदाहरण है। दूरस्थ क्षेत्र के अस्पतालों में चिकित्सक तैनात हुए हैं। नियमित तौर पर हवाई सेवा संचालित हो रही है। उन्होंने कहा, रेल सेवाओं के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा जिले के लिए तमाम घोषणाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, यह सभी घोषणाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी। शिक्षा के साथ ही अब खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं सेवारत। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर के गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। विद्यालय में सुंदरकांड आयोजन के साथ बच्चों और अभिभावकों को प्रसाद वितरित किया गया। गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए पुलिस ने फिर अभियान शुरू कर दिया है। सभी थानों से जानकारी एकत्र कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम ने लापता व्यक्तियों के घर जाकर विस्तृत जानकारी जुटाई। इस दौरान परिजनों से भी वार्ता की गई। एसडीएम सदर वैभव कांडपाल ने शनिवार को पीएम श्री एसडीएस राजकीय इंटर कॉलेज का भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रयोगशाला, शौचालय, पेयजल आदि व्यवस्थाओं के साथ ही शिक्षण कार्य का अनुश्रवण भी किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को जीवन में सफलता के टिप्स दिए और विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों को देखा। इस दौरान प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति पांडे, उप शिक्षा अधिकारी पुष्पराज भट्ट, प्रभारी प्रधानाचार्य बहादुर बिष्ट मौजूद रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।